रजिस्टर तो नहीं रखे हुए हैं, गत्ता ही है यार। ले जा यार, FIR ले जा। अब मैंने जो उस पर FIR दे दी और 6 महीने के लिए उसके लिए कैद हो गई। अस्सलाम वालेकुम, साउथ पंजाब डिजिटल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अकमल। गुज़िश्ता रोज़ मुल्तान में 457 FIR की जाती है। 4500 के करीब जो चालान है वो किए जाते हैं। ये तमाम तर चालान और जो FIR की जाती है ये ट्रैफिक वायलेशन पर की जाती है। इस टाइम ईदगाह चौक मुल्तान पर मौजूद है। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन किया जा रहा है। आपको दिखाएंगे कि किन वायलेशंस के ऊपर आप पर FIR हो सकती है और किन वायलेशंस के ऊपर आपको फ़ाइन किया जा सकता है। इन तमाम तर चीज़ों से आप कैसे बच सकते हैं आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे। आगे सर देर हो रही, प्लीज मेहरबानी करे जाने दे सर, मेहरबानी। आ जाएं सर, सर आए ज़रा। सर मेहरबानी जाने दे, देर हो रही, मैं लेट हो रहा हूँ सर। आपको भेजते हैं। इतने घबराए हुए क्यों हैं? सर लेट हो रहा हूँ, जाना है सर आगे, मेहरबानी ज़रा। जाना किधर है? मैं स्कूल में काम करता हूँ, तो कंटीन है मेरी, तो मैं जा रहा हूँ ज़रा सर, मेहरबानी। देखिए इस किस्म के रवैये हैं। एक आप इसकी ड्राइविंग देखिए, जो इसने पुलिस वाले को देखा ना तो अपनी जिगजैग में आ गया ताकि अपनी टोन दिखा सकूँ, यानी कि अपनी तबीयत दिखा सकूँ। अब इस शख्स को हम वैसे देखा जाएगा एबनॉर्मल की कंडीशन में लेते हैं कि इस तरह का चीज़ को ड्राइविंग करनी नहीं चाहिए सिरे से ही। सर इन पे अब FIR होगी? बिल्कुल सर मेहरबानी करे, मतलब मैं लेट हो रहा हूँ सर। मैं हेलमेट भी है सर, ये देखिए हेलमेट आपने पहना नहीं हुआ और ऊपर से इस तरह जिगजैग ड्राइविंग करते तो है ना सर। अब इन्हीं रवैयों की वजह से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने सख्त इक़दाम करके FIR लॉन्च कर दिए हैं कि ऐसे शख्स के लिए जो मतलब जानबूझ के बंदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। सर ये उसे पता है सामने से ट्रैफिक आ रही है लगेगा भी किसी में, ये इन्होंने पीछे ये गत्ता रखा हुआ है। और आपके सामने इन्होंने जो है ना वो पीछे पूरा गत्ता सा रख रखा है। खुदा ना खासा जो है ना वो साइड से गुजरते हुए किसी को ये सर मेहरबानी करे जाने दे सर, मेहरबानी सर, मेहरबानी करे सर। अब आपकी देख लें कंडीशंस के हवाले से इसके पास जो है ना वो शीशे नहीं लगे हुए। सर हेलमेट तो है ना, देखो ना मेरा गरीब आदमी, मेरे को हेलमेट तो है ना, मेहरबानी करो। एलो मैं पा लेना, एलो एलो। अब आपका जो है ना ये आपकी कंडीशंस के ऊपर ना, ठीक है? आप ज़हनी तौर पे ठीक है? हाँ जी, हाँ ज़हनी तौर पे ठीक है मैं, अल्लाह माफ़ी दे। मैं मतलब अभी आप जब आ रहे थे तो बाइक जो ट्रैफिक एहलकार मौजूद थे उनमें मैं लेट हो रहा, मैं जा रहा, मैं बच्चे ने पढ़ाना है जाके, मैं लेट हो रहा। अभी आपकी कैंटीन थी, अब आपने पढ़ा। मैं कोई कम करना बस, मेहरबानी। क्या लग रहा है, क्या केस है? गरीब आदमी है सर, मेहरबानी करो। केस बड़ा क्रिटिकल है, ऐसे लोगों को मेरे ख्याल में रोड पर आना ही नहीं चाहिए। तो उसके लिए ना ज़ाहिरी बात है हम लोग इसी वजह से रखते हैं लाइसेंस। लाइसेंस है आपके पास? नहीं लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस इसी वजह से रखते हैं ना कि क्या उसको शऊर है रोड का, रोड सेंस है। अगर इसमें लाइसेंस बना होता या जिसने बनाया होता मैं उसको भी पकड़ता कि आपने इसको लाइसेंस दे कैसे दिया, जारी कैसे कर दिया। अब इसको ज़ाहिरी बात है इसको थाने में भिजवाते हैं, इसके वारसैन को बुलवाते हैं, फिर इसको जो है ना छोड़ेंगे, अदरवाइज इसको छोड़ नहीं सकते। इस पे FIR भी होगी या जिसके नाम गाड़ी है उस पर के नाम गाड़ी है उसके ऊपर FIR होगी ना कि ऐसे नॉर्मल शख्स या मतलब इस तरह के शख्स को जो बहुत ज़्यादा शोखा हो या नशे की हालत में हो या अपनी कंडीशन में ना हो, वो उसे किसी भी सूरत मोटरसाइकिल जो है ना वो नहीं चलाना चाहिए। सर मेरी 2 शादियाँ हुई हैं, मेरे बच्चे हैं सर, मैं गरीब आदमी हूँ सर। ये देखिए मेरी ये 2 शादियाँ सर, मेहरबानी मेहरबानी सर। सर ये शादियों का असर तो नहीं है? मेहरबानी सर, प्लीज़ मेहरबानी करें, मैं लेट हो रहा हूँ सर। इसका इलाज जो है ना वही थाना है। शादी रजिस्टर्ड है? हाँ जी सर, शादियाँ मतलब एक चाचे दी थी नाले, एक मासी निकाह होया सी ना? हाँ जी निकाह भी होया। मोटरसाइकिल भी ता इस्तेमाल कर सकते हो जी जनाब साहब लाइसेंस बनवाओ। आप लाइसेंस बनवाए, अभी आप पे FIR हो रही है, आपको बंद कर देंगे थाने में। लाइसेंस मैं बनवा लूँगा सर जी, मेहरबानी। चलो अभी इसे भेजते हैं और इसके वारसन को बुला के फिर इसको जो है ना देखते हैं कि इसके साथ क्या सलूक होना चाहिए और इसके वारसन पे तो मैं कार्रवाई करूँगा। जी बिल्कुल जी, ये आपने देखा है कि यहाँ पर हमारे साथ ये शहरी मौजूद थे जो कि मेंटली तौर पर भी कुछ अपसेट नज़र आते हैं। आपकी सेफ्टी के लिए होता है ये, रख लेना। हाँ इसको खोलें। कैसे पहनते हैं?
डोरी अंदर से निकालनी, ऊपर से नहीं बांधनी। आप ये जानबूझ के कर रहे हैं? जानबूझ के चालान यार से बचने नहीं, के और लिए। नहीं यार, चलान तो मैं तो कभी हेलमेट पाया ही नहीं यार। नहीं, आप जिस तरह कर रहे हैं कि पहले आप आते हैं जिगजैग करते हुए, हेलमेट उल्टा पहन लेते हैं, फिर हेलमेट का ये मैं अब 2-3 हज़ार का हेलमेट लूं, बच्चों को रोज रोटी कहाँ से खिलाऊं? हेलमेट तो आपके पास है। हाँ। आप ये जो हरकतें कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं, आपको छोड़ दिया। मैं लेट हो रहे हैं यार, लेट हो रहे हैं यार। तो लेट हो रहे हैं, पहनते क्यों नहीं है इसको? पहनते एक ईद का सूट है जरा मैं पावना है। FIR दे दे, बंद कर दे। यार आप अपना रवैया तो देखें, रवैया तो ठीक करें। भैया मैं क्या कर रहा हूँ यार, किसी के साथ झगड़ा कर रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ मैं जा। तो आप जो वायलेशन कर रहे हैं, गत्ता रखा हुआ है, हेलमेट है, किसी की जान का, पिस्टल तो नहीं रखे हुए है, गत्ता ही है, ड्रैंग बोर्ड है। तो कोई आपको क्रॉस करते है इसमें लग कोई क्रॉस लग जाए ये मतलब बड़ा मकना तीस है, जिंदे जान बुझ तो लग जाएगा। मेहरबानी करो सर, हेलमेट है मेरे को। सर ठीक है, इन्हें ले जाए, इन पे FIR दें। ये या इनकी फैमिली को वो DSP साहब कह रहे थे बुलाते हैं तो फिर- यार ले जा यार, FIR ले जा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार आप तो सरकारी मुलाजिम है, आपका भी चालान कानून सबके लिए है जी। इधर आए जी, ये दिखाएं। ये मुल्तान में ईदगाह चौक पर मौजूद है। ये जो गवर्नमेंट, भाई इधर आइएगा एक सेकंड। ये देखें जी, ये फाइल भी मौजूद है। किस डिपार्टमेंट में होते हैं? बिल्डिंग आप? डिपार्टमेंट। बिल्डिंग डिपार्टमेंट में। तो चालान कॉन्ट्रैक्टर हो है। रहे हैं, आपका भी रिक्वेस्ट नहीं की, कॉल नहीं करवाई, कोई कॉल नहीं करवाई, कोई रिक्वेस्ट नहीं। किस चीज़ का चालान हो रहा है? हेलमेट का। हेलमेट का। तो क्या कहना चाहेंगे, ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? बट ठीक है, सेफ्टी के लिए ठीक है, जी। क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस यही है कि हेलमेट पहनना चाहिए। DSP कज़ाफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि खुद इस नाके पर मौजूद है, जो रोड सेफ्टी है उसे इंश्योर करवा रहे हैं। सर बताइएगा कि कल से हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि एक ही दिन में मुल्तान में हज़ारों चालान कर दिए जाते हैं, FIR दे दी जाती है। क्या वजह है, ये सब करने का मकसद क्या है? रेवेन्यू जनरेट करना है या क्यों किया जा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरगिज़ ऐसा नहीं है कि रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। असल मकसद ये है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन एक आदतन जो है ना वो ख़राब हो चुकी है। बिल्कुल, जब किसी चीज़ की आदत ख़राब हो जाती है ना, फिर उसके ऊपर इन्फोर्समेंट भी उसी तरह की चाहिए होती है। दो चीज़ें होती हैं समझने के लिए। एक चीज़ ये कि आपने नॉलेज ले लिया और उस पर अमल कर लिया। एक चीज़ ये है कि अगर आप उस पर अमल नहीं करते दैन क्या होता है, फिर उसको अमल करवाया जाता है। कानून की दूसरी सूरत है ना कि ये कानून बता दिया, आप उस पर अमल करें। अगर वो कानून उस पर अमल नहीं कर रहा, फिर जाहिर बात है उसको जिस तरह से कानून बनता है उस हिसाब से जो वायलेशन उसकी बनती है उसको उसकी सज़ा के साथ जो है ना जोड़ना पड़ता है। अभी हमने किया सिर्फ इतना से है कि जैसे CCD की कार्रवाई है वो एक चंद लोगों तक महदूद होती है जो क्रिमिनल्स होते हैं। इसी तरह से जो वायलेशन के ऊपर होती है कि कोई शख्स वन वे मुसलसल आ रहा है। कल मेरी एक शख्स से बात हुई, मैंने उसे वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए उसने कहा ये तो मेरा रास्ता है। मैंने कहा कितने अरसे से आ रहा है? उसने कहा मेरी 5 साल से जॉब है यहाँ पे और मैं रोज़ाना ये रास्ता अपनाता हूँ। अब मैंने जो उस पर FIR दे दी और 6 महीने के लिए उसके लिए कैद हो गई, बताओ वो गलत टर्न लेगा कभी? अब तो ये सोच जो है ना हमें ख़त्म करनी पड़ेगी। जो हम लोग उसको हक समझ रहे हैं, तो वन वे की खिलाफ वर्जी करने हमने उसको राइट समझ लिया। सर कुछ लोगों को हम देख रहे हैं यहाँ पर वार्निंग भी दी जा रही है। मोस्टली लोग जो फैमिलीज़ के साथ मौजूद थे, उसकी क्या वजह? फिर कुछ लोग कहेंगे सिफारिश कॉल। हमने अभी देखा कि यहाँ पर एक वो गवर्नमेंट के मुलाजिम थे, उनका भी चालान किया गया है। बिल्कुल इसी तरह से बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है। फैमिलीज़ के हद तक जो है वो छोटे छोटे बच्चे को उनके साथ बिठाए हुए थे। उन लोगों को आखिरी वार्निंग के तौर पे हम लोगों ने कहा है कि हम लोग हर सूरत जो है ना आपको हेलमेट आपको पहनना पड़ेगा। नहीं पहनेंगे तो नो डाउट कि आपके ऊपर भी FIR होगी। और हम लोगों ने उसे कंफर्म बता दिया है कि आपने अगर पिछली सीट वाला, चाहे वो खातून है, मेल है या फीमेल है, उसके ऊपर भी हेलमेट लाजमी है, मलजूम है। इसी तरह से 3 सवारियाँ जो हैं उसको भी हेलमेट जो है ना, जो 3 पहियों वाली जो गाड़ी होगी, रक्षा जात वगैरह, उन पर भी हेलमेट पहनना हर सूरत लाजमी मलजूम है। असल मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना होता है कि आपकी सेफ्टी मेजर्स होनी चाहिए। ये कानून जितने भी ये डर और खौफ ये मामला हैं ना, सिर्फ उनके लिए जो कानून तोड़ते हैं। जो कानून का अमल करते हैं उनके लिए कोई कानून नहीं है। उनके हवाले से बिल्कुल ज़ीरो है कि आप अगर आपने गाड़ी में किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं करवाई हुई, आपने कोई ब्लैक पेपर्स नहीं की हुई, आपने कोई अल्ट्रेशन नहीं करवाई हुई, आपने कोई तेज़ गाड़ी चलाने के लिए कोई इस तरह की हरकत गाड़ी के अंदर नहीं छेड़छाड़ करवाई हुई, आपने फट्टे के साथ आपने गाड़ी जो है ना वो गाड़ी नहीं बढ़ाई हुई, और आपने जो है ना फट्टा बॉडी ला के जो मुख्तलिफ डाला जात वगैरह वाले करते हैं कि छोटी बॉडी होती है और उसके ऊपर बड़ी बॉडी रख देते हैं, उसके वाले से कोई नहीं कर रखा। और उसके बाद जो है ना आप बाकायदा तौर पे हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं, शीशों का इस्तेमाल करते हैं, नंबर प्लेट आप ओरिजिनल रखते हैं और आप कानून की पासदारी करते हैं, आप अपनी लाइन में जो है ना गाड़ी चलाते हैं, आपको कोई नहीं पूछेगा। अच्छा सर, ब्लैक पेपर के हवाले से कहा जाता है परमिट होता है, बहुत सारे लोग इसके पैसे भी चार्ज करते हैं। क्या कोई परमिट होता है और ये परमिट लेने का
क्या तरीक़ेकार होते हैं, मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकता? देखिए असल में ना मुख्तलिफ अदबार में मुख्तलिफ इसकी पॉलिसीज़ रही हैं। हर दौर हुकूमत की अपनी अपनी पॉलिसीज़ हैं। अब इसके अंदर जो है ना कोई इजाज़तनामे के वाले से हो सकता कोई ऐसा कंडीशन बना दी जाए जो किसी की रियल को मजबूरी आ जाती है, दैन हो सकता है गवर्नमेंट उसके लिए कोई पॉलिसी अपना ले। फ़िलहाल के लिए यह है कि किसी किस्म का अक्सर औक़ात लोग धोखे में आ जाते हैं, एवं किसी के पास जो है ना वो इवन के उससे जो है ना लूट भी लेते हैं, समझा भी देते हैं। वो बड़ा कॉन्फिडेंट होता है कि यार मेरे पास जो है ना इजाज़तनामा है, हालांकि वो 200 रुपये से निकला हुआ एक पेपर होता है खाली। तो उस पेपर पे ना आए, झांसे में ना आए, और कोई कितनी भी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हो वो आपको कहीं लूट ना ले। तो इस तरह की किसी में नहीं आना। आप वहाँ पे देखेंगे कोई वेबसाइट ऐसी है, हमारे पास ऐप है, ऐप के ज़रिए से हमें कंफर्म होना चाहिए कि इसके ऊपर ब्लैक पेपर जो है ना वो शो मिट हो रहा है या नहीं हो रहा, कि इसको इजाज़त है या नहीं हो रही। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना हरगिज़ नहीं करनी कि किसी ने कोई बता दिया कि आजकल जैसे वो चीज़ लेते हैं तो वो एक छोटा सा स्कैन करते हैं ना, और स्कैनिंग लगा के जनाब से इजाज़तनामा बता देते हैं कि जी ये इजाज़तनामा है। वो जब हम उनसे रब्ता करते हैं, कंडीशन बताते हैं गाड़ी को, उन्होंने कहा जी इसको भी बंद कर दो, FIA के हवाले कर दो। तो इस तरह की सूरत हाल निकल आती है। तो ऐसी सूरत हाल से बिल्कुल बचें, धोखेबाजी में बिल्कुल ना आए। ये ना हो कि आप जो है ना बड़े कॉन्फिडेंट हो और पता लगा जी आप जो है ना हालात में गए खड़े हो, और जो आपको पकड़वाने वाला फिर आप उसको भी पकड़वाने के जुर्म में। जो वायलेशंस की जा रही है ब्लैक पेपर की, हेलमेट की या सीट बेल्ट ना लगाने की, तो इनकी अगर हम सज़ा की बात करें, सज़ा कितनी है? जो फ़ाइन किया जा रहा है, फ़ाइन कितना है? देखें फ़ाइन के हवाले से अभी क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बढ़ा दी हैं, ठीक है, उसके हवाले से ये है कि कोई भी फ़ाइन जो है ना छोटे से छोटा मोटरसाइकिल का, सिर्फ मोटरसाइकिल का वो 2000 से कम कोई जुर्माना नहीं है। इसी तरह से कारों का जुर्माना जो है ना वो 2000 से 5000 से लेके जो है ना वो 10,000 तक 15,000 तक है। इस तरह से जो VIP गाड़ी हैं उनका भी 15,000 तक गाड़ी जुर्माना है। 20,000 तक फ़ाइन जो है ना एक कोड का, सिंगल कोड जुर्माना जो है ना वो 20,000 तक है। यानी कि अगर आपने कोई ऐसी वायलेशन की है तो उसका 20,000 जुर्माना है बड़ी गाड़ियों का। इसी तरह से जो किसी पजारों वाले ने जो किस तरह से कोई वायलेशन की है, उसने वन वे की भी खिलाफ वर्जी की है, तो उसका जुर्माना और इवन के FIR भी उस पर लॉन्च की जा सकती है। पहले ट्रैफिक के लॉज में कोई ऐसा नहीं होता था कि उसके ऊपर FIR जो है ना वो चाक की जाएगी। अब जो है ना वो FIR तक चाक की जा सकती है। इस वजह से चाक की जाती है ताकि वो जो दूसरों के लिए प्रॉब्लम बनता है, अंडर एज एक शख्स आ गया, उसने जो है ना वो 3 बच्चों को जो है ना वो दे दिया, नीचे दे दिया, वो कौन जिम्मेदार है? वो लोग सवालात पूछते थे ना हुकूमत से, गवर्नमेंट से सवालात पूछते थे कि बताएं वो बच्चा जो ड्राइव कर रहा था वो कौन जिम्मेदार है उसको बचाने के लिए। अब इस तरह की कंडीशन आती है तो लोग तनकीद करते हैं। तनकीद इस्लाह के तौर पे ज़रूर करें, इस तरह की तनकीद हरगिज़ मत करें जिससे जो है ना वो डिस्टर्बेंस का पैदा हो। आप रूल्स एंड रेगुलेशन में रहें तो आपके लिए कोई फ़ाइन नहीं है, कोई जुर्माने नहीं है। आप रूल्स एंड रेगुलेशन में नहीं रहेंगे फिर जुर्माने भी हैं, FIRs भी हैं, करैक्टर भी आपका ख़राब है। सारे मामला उनके लिए ख़राब है जिनके लिए जो कानून को नहीं मानते, जो वायलेशन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, DSP कज़ाफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने तमाम तर जो तफसीलात हैं सर की ज़ुबानी जानी कि आप कोई भी वायलेशन करेंगे फ़ाइन तो आपको लाजमन किया जाएगा। फिर नौइयत देखी जाएगी कि जो आप वायलेशन कर रहे हैं वो किस तरह की, अगर उसकी नौइयत जो है वो संगीन होती है तो आप पर FIR भी दी जाएगी। अगर फ़ाइन की बात करें तो मिनिमम जो फ़ाइन है वो 2000 से लेकर अगर हाई की मैक्सिमम की बात करें तो 20,000 तक जो फ़ाइन है वो जाते हैं। अगर 20,000 की मैं बात करूं तो एक आम शख्स जो है उसकी ये तनख्वाह है। तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि जब आप रोड पर निकलें अपनी और दूसरों की जो सेफ्टी है उसे इंश्योर करें और वायलेशन ना करें। अगर आप रोड सेफ्टी जो है उसे इंश्योर करेंगे, वायलेशन नहीं करेंगे तो आपको जा बजा रोड पर रोका नहीं जाएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अल्लाह ने के बाद।